हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ Hare Krishna
Camille
जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लताय अभिराम में उतना छविया अनंत कहा जितना छवि सुंदर श्याम मिले उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम मिले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा Hare Rama, Hare Rama, Hare Jai Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jai Jai Krishna Vallabha, Jai Krishna Vallabha, Krishna Vallabha, Jai Govinda Vallabha. Jaya Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Jaya Sudarshan. Jaya Kalani Sai, Kalani Sai, Kalani Sai, Jaya Kalani Sai. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. श्री श्री जगन्नाथ बलदेश्वर महारानी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौरनिताई भगवान की, जगत ऋषि प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णा। प्रतिदिन होने वाले सायंकालीन गीतामृत क्लास में आए हुए सभी वैष्णव भक्त एवं वैष्णवी माताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्या कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्या कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्ता अव्ययम्। विद्य कर्तारमव्ययम्। बोले पति प्रभु। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्य कर्तारम् अव्ययम्। विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्य कर्तारमव्ययम्। माताजी चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्य कर्तारमव्ययम्। विद्य कर्तारमव्ययम्। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्धि अकर्तारम् 176 पेज में है 126। चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभाग सह विभाजन के अनुसार तस्य चिट्ठी का हिस्सा आगे पूरा दिए पे
मला प्रभुजी लाल ठीक। विभाग सह विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विधि जान अकर्तारम न करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमो गुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र तथा श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, बराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होते हैं। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र या संप्रदाय का। जय श्रील प्रभुपाद की नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत श्री प्रपाद की। तो बड़ा सुंदर ये श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर शिक्षा भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को दे रहे हैं। करें कि चातुर्वर्ण माया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाया गया। भगवान को 4 वर्ण बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत आन पड़ा कि भगवान को 4 वर्ण बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो आचार्य कहते हैं कि जैसे जस्ट इसके पिछले श्लोक में आप श्रवण किए होंगे कि कुछ भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए जैसे संपत्ति, परिवार, मकान और भी भौतिक भोग, इन सब तुच्छ भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है और देवताओं की भक्ति करने से वह अंत समय में भी देवलोक तक ही जाकर सीमित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि देवताओं के द्वारा दिया गया जो वरदान होता है, लाभ होता है, वह क्षणिक होता है, क्योंकि देवता भी जीवात्मा और मनुष्य भी जीवात्मा। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वह कृष्ण भावनामृत का पालन करके, भगवान कृष्ण की भक्ति करके जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दुख है जो कि किसी भी शरीर में है, तो सदा सदा के लिए ऐसा उपाय होता है कि सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति इन भोगों की कामना क्यों करता है, क्यों देवताओं की पूजा करता है? तो अनंत काल से उसके अंदर भोग वासना का भाव रहता है। वो कुछ प्राप्त करना चाहता है इस संसार में और उसको प्राप्त करने के कारण वह कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन जैसा कि हम गीता में सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि इस संसार के सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरा पुत्र है, तो भगवान कब चाहेंगे कि हमारा पुत्र, हमारा बेटा इस संसार में दुखी रहे? और वास्तव में सारे जीव दुखी हैं क्योंकि अनादि जन्मों से उसके अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, घर गाड़ी बंगला परिवार प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये चतुर्वर्ण बनाने की क्यों जरूरत पड़ी भगवान को, मैं इस विषय में बता रहा हूं। तो भगवान चाहते थे कि ये जीव मेरा अंश है, इस संसार में दुखी है, अतः इस भोग वासना के विनाश करने हेतु जीवों के मन से ये जो विषयों के प्रति आकर्षण है, ये विषय आकर्षण को समाप्त करने के लिए, इसका नाश करने के लिए व्यक्ति भगवान ने चतुर्वर्ण की स्थापना की। तो प्रश्न होता है कि 4 वर्णों का, 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका उससे क्या कनेक्शन है? क्या उससे, इससे वो भौतिक भोग को कैसे त्याग सकता है? तो जैसे जब प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे
तो कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे व्यक्ति निर्धारित जो वर्ण बनाया भगवान ने, किसी भौतिक संसार के लोगों ने नहीं बनाया। किसने बनाया? तो कहते कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने बनाया। तो जो व्यक्ति भगवान के द्वारा निर्धारित वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म में रहकर अगर अपना कर्म करता है, जीवन निर्वाह करता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। उसकी चेतना जो है पवित्र हो जाती है। जैसा कि हम पीछे भी सुने कि व्यक्ति जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसके अंदर जो कृष्ण प्रेम की चेतना है, कृष्ण प्रेम जो है वो बिल्कुल सही सलामत रहता है, उसे सब कुछ याद रहता है। लेकिन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने के कारण जब वह प्रकृति के गुणों के संपर्क में आता है तो उस जीवात्मा के अंदर जो कृष्ण प्रेम होता है वह कामना में परिवर्तित हो जाता है, काम में परिवर्तित हो जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भागवत में उदाहरण देते हैं, जैसे कि इमली के संपर्क में दूध के आने से वह दही बन जाता है। समझ रहे इस बात को? मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे जीवात्मा, जैसे हम सब मनुष्य जब आए इस पृथ्वी पे तो बिल्कुल हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, सब कुछ क्लियर था। लेकिन जैसे इस पृथ्वी पर आए तो ये पृथ्वी, ये संसार क्या है? प्रकृति के 3 गुणों का मिश्रण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन गुणों के संपर्क में आने के कारण जो कृष्ण प्रेम था वो बदल गया। जैसे दूध और इमली का संपर्क होता है तो बदल जाता है, दूध नहीं रहता, दही बन जाता है। तो जो कृष्ण प्रेम था वो काम में बदल गया। और यही काम जो है व्यक्ति को तुच्छ कामना जो है, इस कामना के कारण वो इस संसार में आकर देवताओं की पूजा करने लगता है। और देवताओं की पूजा करने के कारण वह देवलोक तक ही टिक जाता है। पुनः शरीर छूटता है, नया शरीर मिलता है और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह चक्र जो चलते रहता है। लेकिन भगवान ने इन 4 वर्णों को बनाया क्योंकि भगवान ने देखा कि ये तो कभी मुक्त होगा ही नहीं, कभी मेरे पास आ ही नहीं सकता, ये तो बस देवता तक ही लिमिट होकर आ जाता है। तो 4 वर्णों को भगवान ने इसीलिए बनाया, चतुर्वर्ण मया सृष्टम, कि व्यक्ति इन वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म में रहकर अपना कर्म करे, अपनी जीवन निर्वाह की व्यवस्था करे, लेकिन अपने वर्ण में रहते हुए, तब वह अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे प्राप्त कर जाता है। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्ण बनाया। लेकिन यहां पर चतुर्वर्ण का अर्थ है, श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मानव समाज के 4 विभाग। लेकिन ये 4 विभाग मानव समाज में ही नहीं हुआ, भगवान ने इस सृष्टि में रहने वाले सारे जीवों को 4 विभाग में बांट दिया। जैसे पशु पक्षी में भी, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनमें भी 4 विभाग कर दिया। जैसे कबूतर, कबूतर को ब्राह्मण माना गया। हरे कृष्णा 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 हरे राम कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज समझ रहे ना जो आकाश में उड़ता है, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी है। पक्षियों में भी विभाजन कर दिया भगवान ने। और पक्षी ही नहीं, वृक्षों में भी 4 विभाग कर दिया। पीपल आदि ब्राह्मण,
नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबुल आदि शूद्र वृक्ष हैं। सोचिए, लेकिन यहां पर जो चतुर्वर्ण्यम का अर्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये मानव समाज के 4 विभाग, माने यहां पर जो अर्थ है, वैसे भगवान ने जब चतुर्वर्ण बनाया तो सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक जीवों के लिए बनाया, लेकिन यहां पर जो बताया जा रहा है वो मानव समाज के लिए बताया जा रहा है। और वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से हमें भगवान की कृपा एकदम स्पष्ट झलक रही है। लोग कहते हैं कि भगवान कृपा भक्त वत्सल है, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। भक्तों के ऊपर ही कृपा नहीं करते, सारे संसार के जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं देखिए आप, कि सारे जीव भोग वासना के कारण इस संसार में देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन हम सब जीव भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। इसलिए हमारे परम पिता ने हमें सुखी करने के लिए इन 4 वर्णों को बनाया कि बेटा ठीक ठीक अगर तुम अपने स्वधर्म में रहते हुए, अपने वर्ण में रहते हुए अगर इन नियमों का तुम पालन करोगे तो क्रमशः धीरे धीरे तुम मेरे तक पहुंच जाओगे, मुझे प्राप्त करोगे। यहां पर स्पष्ट भगवान की कृपा झलक रही है। भगवान का विशेष प्लानिंग है, जिस प्लानिंग को संसार का तुच्छ जीव कभी नहीं समझ पाता है। लोगों को लगता है कि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो ये सही नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने जनों के लिए, जैसे कभी कभी किसी का पुत्र हो और पुत्र कभी बाइक मांगे, पिताजी बाइक दीजिए हमें जाना है सासाराम, तो पिता मना कर देता है, नहीं नहीं तुम बाइक से मत जाओ, बाई बस चले जाओ। तो पुत्र समझता है कि पिता हमारे हित के विषय में नहीं सोचता है। बाइक से मैं जाता तो आधा घंटा में काम करके वापस आ जाता, और बस से जाऊंगा तो 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में कितना समय मेरा नुकसान होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, पिता कुछ प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को बेटा नहीं समझता है, इसलिए बेटे को लगता है कि पिता हमारे लिए हित की बात नहीं सोच रहा है। ये भगवान ने 4 वर्ण बनाया, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाया। भगवान कहते हैं कि मैंने बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि जो संसार के जीव दुखी थे वे इस स्वधर्म में रहकर, इस वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म में रहकर अपने नियत कर्मों को करके मेरे पास आ सके। ये भगवान का प्लानिंग था। और भगवान ने कहा, दूसरा जो बेनिफिट हमको इसमें दिखता है, दूसरा जो लाभ दिखता है कि चतुर्वर्ण बनाया, 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन किस आधार पर बनाया? संसार में बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर बनाया। 4 वर्ण बनाया और 4 वर्ण में सारे मानव जाति को डिवाइड कर दिया। किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया और किसी को शूद्र बना दिया। लेकिन बहुत सुंदर बात करें कि उसके गुण और उसके कर्म के अनुसार बनाया। वास्तव में भगवान ने इस संसार में जातिवाद को खत्म कर दिया, जातिवाद का खंडन कर रहे हैं। अब बताइए कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया और उसके गुण और कर्म के अनुसार, जैसा कि श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग था उसको ब्राह्मण बनाया। क्यों? क्योंकि वो सत्व गुण में स्थित रहता है। जिसके पास बुद्धि थी,
सतोगुण का एक अर्थ और होता है जिसमें मन जो है शांत होता है, और रजोगुण में मन अशांत रहता है, और तमोगुण में आलस निद्रा रहती है। तो जैसे कि व्यक्ति अपने अपने वर्ण में रहते हुए अपने स्वधर्म का ठीक ठीक अगर पालन करे तो व्यक्ति क्रमशः तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से विशुद्ध सत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति भागवत कथा में आता है और जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू होता है तो वो सोना शुरू कर देता है ना, देखा जाता है ऐसा कभी कभी। जैसे आप ओम नमो भगवते शुरू करेंगे वैसे वो सोना शुरू करेगा, तो उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव है। लेकिन अगर वो निरंतर आता रहता है तो धीरे धीरे इस तमोगुण से ऊपर उठता है। अब उसे नींद नहीं आता है, सोता नहीं है, लेकिन मन उसका इतना चंचल रहता है कि व्यास आसन से कही हुई बात उसे समझ में नहीं आती है। ये रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण से बाहर निकल गया प्रभु जी, नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब रजोगुण में उसका मन इतना चंचल रहता है कि भागवत की कही हुई बातों को वो समझ नहीं पाता है, आत्मसात नहीं कर पाता है। सुनता तो है लेकिन अगर निरंतर आता रहे, न समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आ रहा है, तो धीरे धीरे रजोगुण से सतोगुण में वो पहुंचता है, और सतोगुण में पहुंचकर अब उसका मन जो है स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जब कथा प्रारंभ होती है तो एकाग्रचित्त से उन कथाओं को सुनने लगता है और समझने भी लगता है। फिर धीरे धीरे तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण किसको बनाया भगवान ने? जो बुद्धिमान वर्ग था, और दूसरा वर्ग जो प्रशासक वर्ग का था उसमें रजोगुण की प्रधानता होने के कारण क्षत्रिय बनाया, और तीसरा जो था जिसको वैश्य कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से वो वणिक वर्ग जो गो और वाणिज्य जो खेती करे, गाय की रक्षा करे, उसको वैश्य बनाया, और शूद्र जो कि तमोगुण से युक्त था उसको शूद्र बनाया। श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। स्पष्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं उसके गुण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया। वास्तव में दूसरी कृपा भगवान ने किया कि जातिवाद का खंडन कर दिया, और भगवान ने कहा ही नहीं करके दिखाया। ये जातिवाद का खंडन किया ही नहीं, करके दिखाया। अब देखिए जैसे भगवान राम है, सबरी भिल्ली जाति की थी, कोई अच्छा जाति नहीं था, सबसे निकृष्ट जाति थी, उसमें भी अपना जूठा वैन खिलाया, है ना। एक तरफ देखा जाए तो कितनी भिल्ली सबसे निकृष्ट जाति की सबरी जिसने अपना जूठा वैन खिलाया और भगवान ने खाया। कौन? परम पुरुष ईश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो भगवान ने चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, जो कि जातिवाद है, इसका भगवान ने खंडन कर दिया। क्योंकि जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, प्रभुपाद जी कलम चलाते हुए लिखते हैं कि इन वर्णों से ऊपर होता है। जो वैष्णव होता है, जो भगवान का नाम लेता है, वह न तो ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, न तो वैश्य है, न ही शूद्र है। उसका वर्ण 4 वर्णों से ऊपर होता है। जैसे भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, उसी प्रकार से वैष्णव भी, भक्त भी इन वर्गों में नहीं आता। तो भगवान राम ने इस सिद्धांत को स्थापित किया सबरी के जूठे बैल को खाकर। कृष्ण, विदुर जी के अपने समधी के यहां 56 भोग को अस्वीकार कर दिया,
और विदुर जी के घर गए, विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी, शूद्र में थे, विदुर जी शूद्र थे। लेकिन ऐसे विदुर जी के यहां जाकर भगवान ने उनके केले को खाया। तो इन सब उदाहरणों से भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। अगर जाति का आधार पे होता तो भगवान कभी भी नहीं इनके घर पे जाते, लेकिन ये भक्त थे। यहां तक कि श्री प्रभुपाद जी ने बिना जाति का विचार किए बहुत से लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, ब्राह्मण बना दिया। और उन ब्राह्मणों को, जिसको ब्राह्मण दीक्षा दिए, उनको गायत्री करना सिखा दिए। वचन थोड़ा कठोर है लेकिन सत्य है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज के कलयुग के ब्राह्मणों से आप पूछिए, गायत्री मंत्र भी याद नहीं होगा, कैसे वे ब्राह्मण हो गए। लेकिन ब्राह्मण, यहां पर प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का था, उस दिन मैंने अगले दिन थोड़ा सा बताया था इसके विषय में कि डंके की चोट पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने इस सिद्धांत को स्थापित कर दिया कि वैष्णव जो होते हैं ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। जैसा कि यहां भी आप देख रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वे इन 4 वर्णों से ऊपर होते हैं और ब्राह्मण इन 4 वर्णों के अंतर्गत ही आते हैं। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को, शास्त्रों को, भगवत गीता को, भागवत को जानता हो। और ब्राह्मण दीक्षा दिया, यहां तक कि प्रभुपाद जी ने बहुत से लोगों का विवाह कराया। वैष्णव अगर बाहर कहीं दूसरे जगह के रहने वाले पुत्र और पुत्री, जिनका कोई जाति नहीं पता, केवल एक ही जाति है, ये वैष्णव है, प्रभुपाद जी ने कई ऐसे जोड़ी का विवाह कराया। यहां तक कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि बहुत से लोगों में बहुत दोष पाया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर की दोष नहीं है, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है और व्यक्ति को चाहिए कि उसके गुणों की बखान करे, उसके गुणों को गाए। उसके गुणों को गाने से उसका दोष छिप जाता है। जैसे कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है। कोई सुंदर कलर नहीं है, लेकिन कोयल की कितनी प्रशंसा की जाती है? उसके कलर से नहीं, उसकी वाणी से। उसकी जो आवाज होती है इतनी मधुर होती है कि उसके वाणी से उस कोयल की प्रशंसा की जाती है। ये नहीं कहा जाता क्या है काली कलर की कोयल है, तो कभी नहीं कहा जाता है। सब यही कहते हैं कि कोयल कितना सुंदर गा रही है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्री की सुंदरता किसमें है? उसके रूप में, उसके जवानी में नहीं, उसके सतीत्व में, उसकी पतिव्रता धर्म में स्त्री की सुंदरता है। स्त्री की सुंदरता उसके रूप, उसके जवानी में नहीं है। स्त्री की सुंदरता उसके सतीत्व में है। ब्राह्मण की सुंदरता उसकी सहनशीलता में है। ब्राह्मण वैष्णव के गुण भागवत में भर भर कर दिया गया है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे वृक्ष में फल लग जाए और फल के लगने से डाली झुक जाती है, वैसे वैष्णव का गुण होता है। तृणादपि सुनिचेना। तो ब्राह्मण की सुंदरता किसमें है? सहनशीलता में। सह जाए किसी बात को, कभी किसी का प्रतिकार ना करे। क्षत्रिय की सुंदरता कितना भी हिंसक प्रवृत्ति का हो क्षत्रिय, लेकिन उसकी सुंदरता धर्म परायण में है। जैसे
एक बार प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि जैसे रावण एक बार घूमते घूमते विभीषण के महल में चला गया, विभीषण के रूम में चला गया, और जब विभीषण के महल में गया तो विभीषण के रूम में प्रवेश किया तो देखा कि चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ है। तो रावण ने विभीषण को डांटा कि विभीषण, तुम मेरे भाई होते हुए राम का नाम लिखे हो, राम की प्रशंसा कर रहे हो। तो विभीषण ने बहुत सुंदर बात कही कि भैया मैंने राम का नाम कहां लिखा, मैंने तो रा का मतलब रावण और म का मतलब मंदोदरी, मैंने राम का नाम कहां लिखा। अब रावण मुख समझ नहीं पाया और पूरे लंका में ऐलान कर दिया कि पूरे लंका में राम 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 लिख दो, और पूरे लंका के दीवारों पर लिखवा दिया राम राम राम। तो अच्छा बात बता रहा है भैया। तो कहने का मतलब कि जो क्षत्रिय है उसकी सुंदरता धर्म परायण में है, और जो वैश्य है वैश्य के अंदर लोभ दिखेगा, परंतु गो वाणिज्य की सेवा में उसकी सुंदरता है। जो शूद्र है, शूद्र अशुद्ध होगा लेकिन आज्ञाकारिता होगा। तो व्यक्ति इन वर्णों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वभाव स्वधर्म में स्थित होकर अगर व्यक्ति कार्य करे अपने नियत कर्मों को, तो वह धीरे 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 कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो पहला मैंने बताया कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान के द्वारा 4 वर्ण बनाकर भगवान ने संसार के जीवों के ऊपर कृपा किया। दूसरा मैंने बताया कि ये 4 वर्ण भगवान ने बनाया गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पर। देखिए बहुत सुंदर बात, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 4 वर्ण पक्षियों में भी, वृक्षों में भी और मनुष्यों में भी भगवान ने बनाया। लेकिन जो मनुष्यों में बनाया 4 वर्ण तो गुण और कर्म के अनुसार बनाया, लेकिन जो पशु पक्षियों में बनाया वह गुण और कर्म के अनुसार नहीं बनाया, वह उसके जन्म और शरीर के आधार पर बनाया, उसके जन्म और शरीर के आधार पर बनाया। आज लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हैं। नहीं, यही बोलने ग्रेस शिक्षा अष्टकम प्रभु जी की लेक्चर है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये 4 वर्ण भगवान ने पशु पक्षियों में, वृक्षों में और मनुष्यों में बनाया, लेकिन मनुष्यों में इसके गुण और कर्म के अनुसार बनाया, लेकिन पशु पक्षियों में उसके जन्म और शरीर के अनुसार बनाया। तो जो कहता है इस संसार में कि हम ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो कर्म से होता है। और तीसरी शिक्षा, भगवान ने विभाजन क्यों किया? क्योंकि इस संसार में कितनी विविधता, कितनी, अब यहां पर हम लोग इतने 20-25 की संख्या में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का किसी से समानता है, किसी से किसी एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। अगर किसी किसी का रूप मिल भी जाता है कभी कभी तो स्वभाव नहीं मिलता। तो इस संसार में यह संसार विभिन्नताओं से भरा हुआ है। कभी कभी पशु पक्षी हम लोग देखते हैं अद्भुत, माने एक ही पक्षी के अंदर कितने कितने कलर, भगवान की प्रकृति, भगवान ने कितना सुंदर पेंटिंग करके, कभी कभी देखने पे लगता है कि भगवान की प्रकृति कितनी सुंदर है कि एक छोटी सी पक्षी में लगता है कि अनगिनत कलर भगवान ने भर दिया है। ऐसे ऐसे चोंच बनाते हैं कि एक ही चोंच में 2-2, 3-3 कलर होते हैं। क्यों बनाने वाला कहीं नहीं है, भगवान की प्रकृति है। और इतनी सारी विभिन्नताओं के बीच में सबके अंदर कोऑपरेशन रहे, सहयोग की भावना रहे,
तो बहुत सुंदर सृष्टि चलेगी। और इस कोऑपरेशन की भावना से भगवान ने 4 वर्ण में उसके गुण और कर्म के अनुसार विभाजन कर दिया। अब बताइए कि ब्राह्मण को सिर कहा जाता है ना, सब लोग जानते हैं, और क्षत्रिय को हाथ और ये, वैश्य को उदर और शूद्र को पैर। तो अगर ब्राह्मण न रहे, ये तीनों रह के क्या करेंगे? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाया, और 4 वर्ण बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग अगर अपने अपने वर्ण में रहते हुए जो उनको कार्य निर्धारित किया गया उसके अनुसार अगर कार्य करें तो सारे के सारे जीव व्यवस्थित रूप से मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन आज इस संसार में सब उल्टा का उल्टा हो गया, सब कुछ बदल गया। कहने की जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण शूद्र का काम करने लगे, शूद्र ब्राह्मण का काम करने लगे, ये उनका काम वो उनका काम, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन भगवान ने बनाया किस लिए था? कि कोऑपरेशन करने के लिए, कोऑपरेट करेंगे सब। बड़ा सुंदर कार्य भी था। ब्राह्मणों को ज्ञान, जिसके पास बुद्धि थी उसको ब्राह्मण बनाया, क्योंकि अपनी बुद्धि से संसार के लोगों को भगवत गीता भागवत का ज्ञान वितरित करे। ब्राह्मणों को कभी खाने की चिंता नहीं रहती थी पहले, बहुत पहले, क्योंकि इतना अन्न मिलता था, कोई चिंता नहीं। केवल एक ही चिंता थी, दिव्य संदेशों को, ज्ञान को वितरित करना। जो क्षत्रिय होते थे वे रक्षा करते थे, जो वैश्य होते थे कृषि उत्पादन करते थे, गाय की रक्षा करते थे, जो अनुपालन होता था। हम लोगों के समय में जो गांव में होता था तो प्रतिवर्ष ब्राह्मणों के लिए रखा जाता था कि ब्राह्मण का हिस्सा है, ये गुरु जी का हिस्सा है, इतना देना था। लेकिन काल कर्म के अनुसार सब कुछ परिवर्तित हो गया। इस संसार के मूर्ख जीव कहते हैं कि ब्राह्मणों का पतन हो गया, लेकिन ब्राह्मणों का ही पतन नहीं हुआ। इस संसार में सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका पतन हो गया, सबका, किसी का नहीं हुआ। इसीलिए वर्ण व्यवस्था जो है बिगड़ गया। नहीं तो भगवान ने एक चतुर्वर्ण बनाया कोऑपरेशन के लिए। और चौथी सुंदर शिक्षा इसके माध्यम से दे रहे हैं कि तस्य कर्तारम अपि मां, मैंने ही बनाया लेकिन फिर भी मैं अकर्तारम और अव्यय हूं। मैंने ही बनाया लेकिन फिर भी मैं इससे परे हूं। ऐसा मानो कि मैंने नहीं बनाया, मैं इसमें बिल्कुल संलिप्त नहीं हूं। और अव्यय, बनाने के बाद भी मेरा कुछ घटा नहीं। जैसे भागवतम के प्रथम स्कंद में जन्माद्यस्य तो अन्वयता तर्त इतर्त चार्थ स्वभिज्ञ स्वराट। जैसे कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी भी समाप्त होता है ना। जिस मिट्टी से अगर घड़ा बना दिया तो मिट्टी भी घट गया, और जिस कुम्हार ने बनाया, कुम्हार की शक्ति भी ह्रास हुई, है ना। लेकिन भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से इस सृष्टि को बनाया, लेकिन फिर भी भगवान का अव्यय है, कुछ व्यय नहीं हुआ, कुछ खर्च नहीं हुआ। इस प्रकार से बहुत सुंदर कहते प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम मानव नहीं, हम सब पशु हैं। प्रभुपाद जी ने हमें मानव बनाया 4 नियमों का पालन करा के, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् भय पशु नारायण। अगर व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर आहार निद्रा भय मैथुन ही करता है, पशु है, मानव के रूप में इस पृथ्वी पर घूम रहा है,
मृगाचरण की श्लोक है, पशु है, लेकिन प्रभुपाद जी ने 4 नियम का पालन कराकर मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, ये 4 नियमों को बताकर हमें पशु से मानव बनाया। और मानव बनने के बाद भगवान ने ये 4 वर्ण की स्थापना की कि बेटा इस 4 वर्ण अपने अपने वर्ण के अनुसार रहकर, ब्राह्मण अपना कार्य करे, क्षत्रिय अपना कार्य करे, वैश्य अपना कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, तो बड़ा सुंदर कोऑपरेशन रहेगा, कोऑपरेट रहेगा। और इस प्रकार से कोऑपरेट करके क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सकता है। और कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में नहीं आता। इसलिए ये भगवत गीता का सुंदर विज्ञान हमें सिखाता है कि जो 4 वर्ण भगवान ने बनाया, वो स्वयं भगवान ने बनाया, और गुण और उसके कर्म के अनुसार बनाया, और फिर भी बनाते हुए भगवान अव्यय है और अकर्तृ है। इस प्रकार से अब इसका एक और अर्थ किया जाए तो चातुर्य, चातुर का एक अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं चतुराई, सौंदर्य और मधुरता, जो किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। चतुराई भी, सौंदर्य भी और मधुरता भी। और चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम, इस सृष्टि में मैं ही केवल वर्णन के योग्य भगवान पर है। जब शिष्टाचार्य का प्रभु बता रहे थे कि जब ये श्लोक भगवान गीता के कुरुक्षेत्र में, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब भगवान ने बोला तो अर्जुन हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि भगवान की चतुराई को वो प्रसंग याद करके कि किस प्रकार से सुभद्रा का विवाह भगवान ने मेरे साथ कराया। नहीं तो बलराम जी की इच्छा नहीं थी, बलराम जी तो दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, लेकिन भगवान ने किस चतुराई से अर्जुन को सन्यासी ब्रह्मचारी बनाकर, अर्जुन यात्रा में थे, अब बोले कि तुम सन्यास का वस्त्र धारण करके आ जाओ। अब वो जब सन्यास का वेश धारण करके आए तो बलराम जी के साथ रहने लगे, क्योंकि बलराम जी ने कहा कि आप मेरे साथ रहो। और चूंकि अर्जुन का जो तेज था, सन्यास वस्त्र पहनने से, सन्यास का रूपरेखा बनाने से और चमक रहा था। और वो सोचे बलराम जी की मेरी बहन को इतना सुंदर सौभाग्य मिला कि ऐसे सन्यासी की सेवा करके कुछ जीवन में स्वीकृति, कुछ पुण्य प्राप्त कर ले। तो बलराम जी कहे कि मेरी बहन आपकी सेवा करेगी। तो कृष्ण कहे कि अरे भैया क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम चुप रहो, थोड़ा जीवन में कुछ पुण्य की स्वीकृति होनी चाहिए। अब वो सुभद्रा अर्जुन की सेवा करने लगी तो अर्जुन से कुछ बात विचार भी होने लगा, और धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते जब वो समय आया, थोड़ा लंबा विस्तार से है, लेकिन जब विवाह करने का समय आया तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है वो सभा बैठा दी जाए, उसमें सुभद्रा बात कर लेगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर सुभद्रा दुर्योधन को पसंद कर ले तो मैटर तो सारा बना बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान अपनी चतुराई से कहते हैं कि तुम लेकर भाग जाओ, और लेकर भागे तो
बलराम जी ने देखा, गदा भी उठा लिया, लेकिन कहते भैया थोड़ा रुको तो, देखो तो सही कौन लेके जा रहा है। अगर अर्जुन अपहरण किया होता तो अर्जुन रथ लेके भागता, लेकिन सुभद्रा चला रही है रथ। इसलिए तो इस चतुराई को चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टि में अगर कुछ वर्णन करने लायक है तो मैं केवल मेरे अंदर ही चतुराई है, सौंदर्य है और मधुरता है। आचार्यों ने इस श्लोक का और भी एक एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए ये बहुत सुंदर समझने लायक बात है कि हम वैष्णव हैं, और वैष्णव जो होता है इन 4 वर्णों से ऊपर होता है, और बहुत सुंदर अपने अपने धर्म में हिजग्रेश्वरा प्रभु भी कह रहे थे, जैसे अनंत कृष्ण गोसाई महाराज, कि अपने धर्म में रहकर अगर व्यक्ति ठीक ठीक पालन करे ना तो कहीं कोई विद्रोह नहीं है। लेकिन अपने धर्म को छोड़कर थोड़ा अगर अपने धर्म का पालन करने में कठिनाई भी हो, तक ये श्लोक है, तो व्यक्ति को पालन करना चाहिए अपने धर्म का। तो इस प्रकार से जो भी मैंने सुना, पढ़ा और जो भी मेरी बुद्धि ने कैच किया उसको मैंने कहने का प्रयास किया। मैं भी इसमें बहुत कुछ है नया नया चीज हमें सुनने को मिला, क्योंकि आज तक हम भी जानते थे कि चतुर्वर्ण माया सृष्टि भगवान ने मनुष्यों में 4 वर्ण का विभाजन किया, लेकिन आज पता चला कि मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी, वृक्षों में भी भगवान ने 4 वर्ण का। इसीलिए पीपल में लोग जल देते हैं, कहते हैं कि पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को ब्राह्मण माना गया। अब ब्राह्मण आज से नहीं, सदा से ही पूजनीय है। तो इस प्रकार से जो है, जो भी मैंने सुना, पढ़ा, समझा, उसको कहने का प्रयास किया। जो भी त्रुटि हुई होगी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे प्रभु। बंद कर, हाँ बंद करा।